आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। द हिंदू का बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। अभी भी चाइना से हम बहुत सारे आइटम्स को ले रहे हैं। दो मेन है इसमें, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस पूरे आर्टिकल में इसकी बात की हुई है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। हम आगे बढ़ते हैं। हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अभी भी अगर भारत की बात करें तो जो क्रिटिकल इंपोर्ट आइटम, आप छोड़ दीजिए सारी चीजें, लेकिन जो मेन चीज है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइना 85% तक कंट्रोल करता है। सारे मोबाइल्स जो हैं चाइना के, बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं चाइना। इनफैक्ट एप्पल का भी जो मैन्युफैक्चरिंग, एप्पल किसको कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स किसको किया है? चाइना की कंपनीज को। तो आप ये देखिए कि 2014 के बाद से चाइना बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहा है, ट्रेड में खूब पैसा जमा कर रहा है। तो चाइना, और हमारा ट्रेड डेफिसिट तो है ही चाइना के साथ, चाइना के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ये सच्चाई है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप भारत की सारी कंपनीज को देखें, ये कड़वी सच्चाई है, आप चाहे कुछ भी बोले, तो उसमें चाइना का स्टेक्स आपको मिलेगा और काफी ज्यादा स्टेक्स मिलेगा। अब ये सब बदला अभी कोविड 19 में। कोविड 19 में जब हमने ये समझा कि चाइना एक तो हमारे साथ बिजनेस कर रहा है, ऊपर से ऑन दी अदर हैंड बॉर्डर पे भी आगे जा रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद बोल रहा है कि अरे नहीं छोड़ेंगे तो भले तुमको नहीं, लेकिन बिजनेस करते रहो। ऐसा तो चलेगा नहीं। हालांकि भारतीय सेना ने भगा भगा के चाइना को मारा। देखिए, चाइना नामुमकिन है भारत से जीत जाए। 1967 का वॉर हो गया, उसके बाद 1980s का वॉर हो गया, मतलब जो बैटल छोटी लड़ी, चाइना के बस की नहीं है। वो एक ही वॉर उसने जब जीता था तब भी वो भी हम जीत जाते, लेकिन कुछ गलतियां हुई थी 1962 का। उसके बाद चाइना की औकात ही नहीं कि वो हमको हरा पाए। तो लेकिन हमको चाइना के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस है वो तो कम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम इतना ज्यादा पैसा चाइना को देते जाएंगे, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और हमारे जो फोन कंपोनेंट्स हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि इस समय सबसे जरूरी तो फोन होता है। पूरी दुनिया ही नेटवर्किंग पे चल रही है, पूरी दुनिया फोन पे चल रही है, कोविड 19 में और ज्यादा। तो अगर आप ऑप्शन भी देखेंगे तो कौन से ऑप्शंस हैं? एप्पल हर कोई खरीद सकता नहीं, नोकिया पिट गया, सैमसंग ठीक ठाक है, चाइना के बहुत सारे फोन्स आ गए हैं। तो अब हमको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि हम चाइना से लड़ सकें। ट्रेड के इंबैलेंस से ज्यादा यह बहुत बड़ी दिक्कत है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता जो है, यह वर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने चुना, बिल्कुल सही चुना। एक एटीट्यूड डेवलप हुआ कि हमको फाइनली आत्मनिर्भर। मैं तो दोस्तों 3 सालों से बता रहा हूं कि जब तक हमारा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक नहीं होगा तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने अपील की सबसे, तब हमारे दिमाग में ये आया कि हाँ, आत्मनिर्भर तो होना ही पड़ेगा। और जितनी भी चीजें बन रही हैं एक साथ तो बिल्कुल खत्म होगा नहीं। अगर आप ये सोच रहे कि रातों रात हम चाइना से सब कुछ बिजनेस बंद कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि भारत में अभी उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है ही नहीं, उसमें टाइम लगेगा, टाइम लगता है, वक्त लगता है। लेकिन हम धीमे धीमे डिपेंडेंस कम करें। तो ये देखिए, यहां पे संजय चड्ढा बताते हैं, ये पूरा संजय चड्ढा का ही विजन है, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। उन्होंने बोला है कि द ट्रेड डेफिसिट इज नॉट इन डॉलर्स, इट इज इन ओवर डिपेंडेंस। ये खुद में ही बहुत बड़ा आप हटा, पैसा ऐसा सब साइड में रखो, हम हद से ज्यादा डिपेंडेंस हो गए हैं। चाहे डॉलर हो, चाहे रेंगमिंग भी हो, चाहे येन हो, कोई भी हो, लेकिन डिपेंडेंस का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप किसी पे डिपेंड हो जाओ ना, किसी इंसान पे डिपेंड हो गए, तो आप गए काम से। पैसा तो खाली सेकेंडरी चीज है, डिपेंडेंस बहुत खतरनाक होता है। तो इसीलिए ओवर डिपेंडेंस हमारे लिए खतरनाक। मोबाइल फोन में 85% जो कंटेंट है वो दूसरे चाइना से आ रहे हैं, सर्वर्स बाहर हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो आप दवाई लेते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एपीआई होता है। यही तो कंट्रोल करता है आपकी बीमारी को। यह भी 60 से 70% हम चाइना से ला रहे हैं। और यही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, तो चाइना उसमें भी भारत के बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले जाता है। इसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर कोई आपके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ये खतरनाक है। आपके घर के अंदर वो चीजों को कंट्रोल कर रहा है। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक आपका घर सजेगा नहीं, आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी।
रिलेट करिए ये कितना खतरनाक है। पीएलआई स्कीम, हमने काफी सारी स्कीम भी इससे तहत लॉन्च की है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ताकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सके। ये क्या भला है? इंसेंटिव यार, आप डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करो, हम आपको इंसेंटिव देंगे, आधा पैसा सरकार लगाएगी, आपको बैंक लोन्स देगी। तो पीएलआई स्कीम इस तरीके की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कि आप घर में ही प्रोड्यूस करो, इंसेंटिव हम देंगे, सरकार आपको मदद करेगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। देखिए भारत में दिक्कतें तो हैं, हम कितना भी चिल्ला लेना, लेकिन अगर आपको एक होटल खोलना है, आप खोल के दिखा दीजिए, जाइए खोल के दिखा दीजिए, होटल हॉस्पिटल छींके आ जाएंगी आपकी। लाइसेंस, पहले तो लाइसेंस राज चलता था, लाइसेंस राज में मैंने पूरा लेक्चर किया। एक सुई बनाने के लिए भी 50-60 लाइसेंस आपको लेने पड़ते थे, सरकार की परमिशन चाहिए होती थी, जिससे हमारी इकोनॉमी बहुत पीछे गई। 1991 में हमने लाइसेंस राज हटाया, उसके बाद कंपनीज को रियायतें दी गई। लेकिन अभी भी दोस्तों, अगर आप हॉस्पिटल स्कूल खोलना चाह रहे हैं, या अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं, लगा के देखिए, इतने पेपर्स आपको लगेंगे, इतने ज्यादा आई एम सॉरी, बीमार हुए यार, थोड़ा खांसी ऐसी आएगी, 80 to 90% में रिकवर हो चुका हूं। इतने पेपर्स लगेंगे, इतने पेपर्स लगेंगे कि क्या बताएं, परेशान हो जाते कि भैया हमको करना ही नहीं है, फिर हमारे टैक्स भी थोड़ा ज्यादा है। तो देखिए सरकार को भी समझना पड़ेगा, उसमें भी सरकार पैसा दे रही है, लेकिन दोस्तों ये पैसा बहुत लोगों को तो इसके बारे में मालूम भी नहीं है, उसमें भी कंडीशंस है। तो सरकार ही जब सपोर्ट नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? तो सरकार को भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि जितनी ज्यादा रियायतें हो सके। अगर आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आप ऐड चलाओ, लोगों को अवेयर करो ना। बड़े बड़े पेपर्स में निकलता है, हर कोई बड़े पेपर्स पढ़ता है नहीं, वो देखता है टीवी, एक आम इंसान टीवी ही देखेगा, वहां पे स्कीम चलाओ, न्यूज चैनल से बोलो, न्यूज चैनल तो आपके पास है, आप उनसे बोलो। तो जब तक सरकार का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, कहते हैं ना कि विल नहीं होगी, जब पॉलिटिकल विल, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए आत्मनिर्भर तो ठीक है, लेकिन आत्मनिर्भरता के लिए हमको बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। तो अब ये सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आप सब तक पहुंचाइए जिनमें क्योंकि देखिए एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यही एंटरप्रेन्योर जो है वो देश को आगे बढ़ाएंगे। तो ये ग्लोबल एफर्ट है, मतलब जैसे हमने पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए चालू की, ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत अच्छे से। उसके बाद देखिए चाइना का अल्टरनेटिव भी हमको ढूंढना है, चाइना को हमको काउंटर करना है ना। अभी कोविड-19 में हमारे पास बहुत अच्छा मौका था, जो भी देश थे वो चाइना से बहुत खार खाए हुए थे, प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा थी, ट्रेड डेफिसिट, हमारे पास बहुत अच्छा मौका था, हम पूरे मार्केट को ले जाए, हम नहीं, वो मौके का फायदा नहीं उठा पाए, सब वियतनाम में चला गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने उसका फायदा ले लिया। ऐसे मौके हम नहीं गवा सकते यार। बातें करने, बड़ी 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 बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमको करना पड़ेगा। ये शब्द कड़वे हैं, लेकिन ये सच्चाई है ना। सच्चाई को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ होना ही ना। आप मुझसे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन वो दिख रहा है ना, वो आंकड़ों में दिखता है, जब डेटा आते हैं ना वो दिखता है, एकदम विजिबल है वो। और मुझे आप कुछ के, आप बस जाके अगर आपको कुछ भी स्टार्टअप अगर करवाना है, कुछ भी, आप जाइए, अब इतने पेपर्स लगेंगे कि बहुत दिक्कत होती है। तो वो सब चीजों को हमको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। चाइना को तो काउंटर करना बहुत जरूरी है। तो हमने, ये ग्लोबल एफर्ट था, हमने चाइना के अल्टरनेटिव को देखा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बहुत कम टैरिफ, बहुत सारे आइटम्स में हम टैरिफ ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर कोविड-19 ने सब कुछ बदल के रख दिया। शी जिनपिंग ने बोला था ना कि अरे ये तो जो आपदा है इसको तो हम अवसर हम देख रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी आपदाएं तो अवसर का वो होती है। और उसके बाद शी जिनपिंग ने जिस तरीके से पूरा पंगोंग सो पे जो मैटर हुआ है, और उसके बाद भारतीय सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, वो तो शी जिनपिंग को हमेशा याद रहेगा। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने बिहेव किया है पूरी दुनिया के साथ, एक तो आपने कोविड-19 दिया, कोविड-19 को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन चाइना ने बताया ही नहीं किसी को, वो पूरी दुनिया में फैल गया, और अभी तक हम लोग की बैंड बजी हुई है ना। वी शेप, हालांकि रिकवरी हो रही है, हम बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी हम पॉजिटिव में नहीं आए हैं, उसमें टाइम लगेगा। तो चाइना में प्रोडक्शन जो है वो बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ। चाइना में प्रोडक्शन घटा, सब कुछ बैन, फोन इक्विपमेंट्स हो गया, एपीआई हो गया, इधर आ तो सकता नहीं कोविड-19 की वजह से। लेकिन दोस्तों जब आंकड़े आए इकोनॉमी के, तो चाइना जो है वो पॉजिटिव रहा, भारत काफी ज्यादा नेगेटिव में गया, फर्स्ट क्वार्टर में तो बहुत ज्यादा नेगेटिव में गया। उसके बाद फिर हमको ये लगा कि जिस तरीके से चाइना का स्टांस है, अब हमको इसको सबक सिखाना पड़ेगा।
फिर हमने बहुत सारे ऐप्स बैन किए। ये पहला कदम था। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए चाइना के साथ, और भारत इस समय बहुत अच्छे से चल रहा है। एक एक स्टेप वो ले रहा है। हम पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंस नहीं खत्म कर सकते, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम लाएंगे कहां से भाई? अगर आपको फोन बनाना है, डोमेस्टिक मार्केट तो अभी डेवलप हो रहा है ना, कहां से लेके आओगे? तो एकदम से तो हम खत्म नहीं कर सकते। फिर हमने लिस्ट बनाई कि क्रिटिकल हम कितना ज्यादा क्रिटिकली डिपेंडेंट है, और उसके बाद फिर उसी तरीके से हमने स्ट्रैटेजी भी बनाई। तो यहां पे मिस्टर चड्ढा बताते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी चाइना जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट्स फॉर क्रिटिकल आइटम्स है। क्रिटिकल आइटम्स मतलब जिसके बिना आपको, मतलब जो बहुत ज्यादा जरूरत है। दवाई तो आपको चाहिए ही चाहिए ना, बिना विदाउट दवाई आप कैसे काम करोगे? तो इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है एपीआई, वो हम चाइना से लेते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसीलिए हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, और अगर हम पूरी तरीके से चाइना से रिश्ते तोड़ लेंगे तो हमारे लिए भी खतरा है। अब आप देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात की है। हम चाइना से, देखिए हम चाइना से ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ खत्म, लेकिन ओवर डिपेंडेंस है ना, खत्म मत करो, डाइवर्सिफाई कर दो। और भी देश हैं, आप उनसे ज्यादा क्लोज हो जाओ, उनसे ज्यादा सप्लाई, और घर में भी आप बनाओ। अब इसमें फिर से पीएलआई स्कीम की बात की है। पीएलआई जो है वो इस डाइवर्सिफिकेशन को कैप्चर करेगा। अगर 85% यहां पे बोल रहे हैं, ये अगर 85% जो हमारे कंपोनेंट है वो एक कंपनी से आ रहे हैं, तो वो तो हम पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो गए, उस पर उसकी मोनोपोली हो गई। वही कि आपके घर का ही सामान कोई दूसरा इंसान कंट्रोल कर रहा है, आपकी घर की जरूरतें। अब पीएलआई जो है जैसे एप्पल हो गई, एप्पल ने भी प्लांट्स बनाए यहां पे, है ना। इस पीएलआई स्कीम का उनको भी फायदा मिला, बाहर से भी कंपनीज आएंगी, भारत में आएंगी। हमको क्या करना है? हमको बस भारत में कंपनीज को लेके आना है, जैसे चाइना करता है, ठीक है। और उसमें इस तरीके की स्कीम, पीएलआई स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि आप आओ, हम आपको इंसेंटिव देंगे, हम पूरी मदद करेंगे, जो चाहिए आपको देंगे। ये बहुत ज्यादा मदद करेगी। एप्पल ने, देखिए ना, एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। और देखिए कुछ भी हो, लेकिन अभी भी दुनिया का नंबर 1 फोन एप्पल है। मुझे पर्सनली एप्पल और वन प्लस बहुत पसंद है, हालांकि वन प्लस भी उधर ही का ही है, चाइना का ही। लेकिन अगर बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल एक बार आप यूज कर लेंगे ना, तो दूसरे फोन पे जाएंगे ही नहीं। कमाल का फोन है, शानदार फोन है। तो पीएलआई जो है वो डेफिनेटली इज गोइंग टू एक्सेलरेट दैट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मिस्टर चड्ढा बोल रहे हैं कि हाल ही में हमने काफी कुछ किया है चाइना पे डिपेंडेंस। अब आप देखिए 2016 के बाद से क्या हुआ है। चड्ढा जी ने ये बोला है कि देखिए क्रिटिकल आइटम्स के आप छोड़ दीजिए, चाइना अभी यस बहुत बड़ा सोर्स है इंडिया इंपोर्ट्स का, लेकिन इंपोर्ट धीमे धीमे घट रहे हैं। हम दो ही तरीके से, या तो हम घर में प्रोडक्शन बना दे, या फिर हम अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर दे, तभी हम ये जो चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन लगातार चाइना से जो हम मंगा रहे हैं वो घटता जा रहा है। आप देखिए, आप इंपोर्ट देखिए, ये पिछले साल 2020 में 10.8% से गिरा, 2016 से सबसे कम है। टू वे ट्रेड देखिए 2020 में सिर्फ $87.6 बिलियन, ये भी 5.6% से कम हुआ। ट्रेड डेफिसिट देखिए $45.8 बिलियन, ये सबसे कम है अभी तक का। उसके बाद ये स्टील इंपोर्ट्स जो हैं $2.8 बिलियन से सीधा $1 बिलियन पे आया। हमने चाइना से स्टील मंगाया ही नहीं, हम साउथ कोरिया की तरफ शिफ्ट हो गए। भारत ने 2019 में आरसीईपी, जो बहुत अच्छा डिसीजन था, बिल्कुल सही बात थी, मैं तो बिल्कुल इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा था भैया आरसीईपी को। मुझे भी लग रहा था, हालांकि इसका एडवांटेज भी बहुत, लेकिन डिसएडवांटेज भैया सारा उधर का माल यहां पे डंप होता, हमारी डेयरी मार्केट बर्बाद हो जाती। आरसीईपी से हम पीछे हट गए। चाइना तो चाह ही रहे थे ना, बहुत प्रेशर बना रहा था कि आरसीईपी में भारत आ जाए, किसी तरीके से भारत आ जाए, तो हम भर भर के भारत को सामान बेचे। लेकिन ऐसा हमने नहीं होने दिया, हम पीछे हट गए। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि अब हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंस धीमे धीमे कम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का क्या? एक्सपोर्ट से भी देखिए ट्रेड डेफिसिट हमारा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स है। 2018 में दोनों ने ही राइस और टोबैको के लिए नंबर ऑफ प्रोटोकॉल साइन किए, लेकिन मटेरियलाइज ही नहीं हो पाए। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये भी देखिए हमने बढ़ाया है। $20 बिलियन पहली बार एक्सपोर्ट टच किया हमने, चाइना को इतना सामान बेचा। आयरन ओर का एक्सपोर्ट 88% से ऊपर गया है, चाइनीज कस्टम डेटा की ही ये रिपोर्ट है। इनफैक्ट मरीन प्रोडक्ट जैसे श्रिम्प हो गया, $1 मिलियन से वो सीधा $1 बिलियन पे गया।
कहने का क्या मतलब है? कहने का यह है कि अब हम चाइना के ऊपर, भले ही चाइना क्रिटिकल आइटम्स को अगर कंक्लूड करें, सार क्या निकला इस लेक्चर का, भले ही चाइना क्रिटिकल आइटम्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन धीमे धीमे हम चाइना पे डिपेंडेंस घटा रहे हैं। इसी साल से इसकी शुरुआत हो गई है, आपने डेटा में देखा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन सरकार को पीएलआई तो लेके आई है, जितना ज्यादा हो सके स्कीम्स लेके आया है वो स्टार्टअप्स के लिए। मजा आ जाएगा दोस्तों, फिर देखिएगा भारत का टैलेंट भारत में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।